अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सिंपल सी पुलाव रेसिपी लेके आई हूँ। हमें 8 अदद लौंग चाहिए, 1 बादियान का फूल, 8 अदद काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 6 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इन तमाम अज्जा को हम एक पैन में डाल के भूनेंगे इतनी देर जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये अमल हल्की आंच पे किया जाएगा ताकि ये मसाले जल ना जाएं। जैसे ही इन मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग गई तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर ठंडा किया और फिर ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना लिया। लीजिए, पुलाव मसाला तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती चावल लिए हैं, 1 कप दही लिया है, 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा है मैंने यहाँ पे, 2 हरी मिर्च की चटनी बना ली है, आधा नींबू का जूस निकाल लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और वही पुलाव मसाला जो तैयार किया था वो, 2 टीस्पून नमक है और 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि फ्रेश है। 1 बड़ी प्याज स्लाइस में कट करके रख ली है। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है जो कि 1 पाउंड है। आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं, बल्कि वो पुलाव में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। इन तमाम अज्जा को चिकन में डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे मिक्स करके, और जितना आपके पास टाइम हो आप उतनी देर मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा घंटा दिया था इसको। पुदीने के पत्ते देखें मैंने हाथ से ही रफली चॉप करके डाल दिए हैं। पुदीने का इस्तेमाल इसमें आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा वो आपके पुलाव को। उसी के साथ बाकी के तमाम अज्जा भी मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ, और ये आधा पुलाव मसाला मैंने इस वक्त डाल दिया है और आधा दम पे डालूंगी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। मैंने यहाँ पे आधा कप तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब देखिए तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है और आंच मैंने इस वक्त तेज़ रखी हुई है। अब प्याज को मुझे फ्राई करना है, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देना है और मुस्तकिल हिलाते रहना है। प्याज जलने नहीं देनी वरना पुलाव का टेस्ट बहुत बदमज़ा हो जाएगा। और पुलाव का कलर भी इस प्याज के कलर पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी प्याज फ्राई होगी उतना ही अच्छा पुलाव का कलर आएगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज पे कलर आना शुरू हो गया है तो मैंने यहाँ पे 4 अदद सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ये ऑप्शनल है इसीलिए इंग्रेडिएंट में मैंने नहीं दिखाई थी। अब ये थोड़ी सी फ्राई हो गई तो मैंने मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल दी है। आंच मैंने इस वक्त हाई पे रखी हुई है क्योंकि आप देख रहे होंगे इस वक्त इसमें दही और टमाटर का बहुत सारा पानी है। अच्छा, इस चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, जब आपको ज़रूरत महसूस हो सिर्फ उस वक्त ही आप चमचा हिलाएंगे और इसे तेज़ आंच पे पकाते हुए सारा का सारा पानी ड्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत सारा पानी मौजूद है मसाले में, तो मैंने आंच इस वक्त भी तेज़ रखी हुई है क्योंकि मुझे ये तमाम का तमाम पानी ड्राई करना है। थोड़े थोड़े वक्फे से मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये क्विक एंड इजी रेसिपी है, लेकिन आप चाहें तो बोन वाली चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो आपके पुलाव को ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। अब जैसे ही मुझे साइडों में तेल नज़र आना शुरू होगा तो मैं तेज़ आंच पे ही इस मसाले को भूनना शुरू करूँगी। ये देखिए तेल नज़र आ रहा है और मैं इसे भून रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चला रही हूँ बहुत एहतियात से ताकि चिकन की बोटियाँ टूट ना जाएं, क्योंकि मुझे इसे प्रेजेंटेबल बनाना है। अब जब अच्छी तरह से मसाला भुन गया तो मैं इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। ये वही कप है जिससे मैंने चावल नापे थे। जितने चावल लिए थे उसका डबल हम पानी डालते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा घंटा चावल भिगो दिए थे और उसको मैं ऐड कर रही हूँ इस पानी में। तेज़ आंच पे ही इसको पकाऊंगी मैं इतनी देर तक जब तक तमाम का तमाम पानी ड्राई हो जाए।
चावल डालने के बाद बहुत ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना है। यहाँ मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी हैं जो कि इंग्रेडिएंट में नहीं थी, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे आपके पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मैंने थोड़ा सा नमक चखा था, मुझे कम लगा तो मैंने डाल दिया, तो आप भी इस पॉइंट पे नमक चख के डाल सकते हैं अगर कम लगे तो। ये देखिए अब ज़्यादातर पानी ड्राई हो चुका है, तो जो आधा पुलाव मसाला मैंने बचा के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हल्की आंच करके मैं इसे दम दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने आंच तेज़ रखी हुई है और ढक्कन लगा दिया है। जैसे ही मुझे पतीले के साइड में से स्टीम निकलती हुई नज़र आएगी तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और उस हल्की आंच पे इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए दम दूंगी। ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है चावल बनाते हुए, लेकिन इस वक्त आपको ढक्कन बिल्कुल भी नहीं हटाना और बहुत ख्याल से 10-15 मिनट के बाद इसे जब आप खोलेंगे तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।